Good morning, guys. Our next topic is limitations of accounting. Page number 1.2. जो नोट मैंने भेजे हैं उसमें पेज नंबर 1.2. What are the advantage of accounting? ये तो हमने जो ऑब्जेक्ट है हमारे वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग में हम देखते हैं, तो उसको अलग से मैं आप लोगों को नहीं बता रहा, उसको स्किप कर रहा हूं. इसके बाद जो मेन टॉपिक है वो है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग जो हम बनाते हैं उसकी क्या क्या लिमिटेशंस. फर्स्ट, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट. जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो जब अकाउंटिंग बनाती है तो कई चीजें जो उन्हें पता है कि इनको बताने से हमारी कंपनी की या हमारे बिजनेस की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, तो उस इंफॉर्मेशन को छुपा देंगे. तो ऐसी स्थिति में जो अकाउंटिंग होते हैं, जो अकाउंटिंग बनाई गई है वो पूरी की पूरी पोजीशन की पूरी फाइनेंशियल पोजीशन हमें नहीं बताता. सेकंड, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस. नेक्स्ट चैप्टर यानी थर्ड चैप्टर में मैं आप लोगों को बताऊंगा, सेकंड में थर्ड में कुछ कंसेप्ट्स एंड कंसेप्शंस होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं. कन्वेंशंस का मतलब होता है रीति रिवाज. अकाउंटिंग वैसे तो हम पूरी की पूरी अकाउंटिंग बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन फिर भी कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रीति रिवाज यानी जिनको जो काफी समय से जो चीज चली आ रही है उसके बेस पर ही हम अभी भी उन चीजों की अकाउंटिंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने कोई एसेट्स खरीदी, यानी हमने कोई एसेट्स का मतलब हमने एक मशीन खरीदी, फॉर एग्जाम्पल एक मशीन खरीदी थी हमने 1/4/2015 को 50,000. अब यदि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बना रहे हैं 1/4/2020, तो भी हम उस मशीन की कॉस्ट 50,000 की बताएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी परिपाटी चली हुई है, एक ऐसी कन्वेंशन है. इसी तरह यदि बिल्डिंग हमने 5 लाख की खरीदी थी 2015 में, तो बुक्स में आज भी 5 लाख रुपए उसकी वैल्यू दिखाएंगे, चाहे उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई हो या. तो ऐसी स्थिति में भी सही अकाउंटिंग पोजीशन का या फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं चलता. थर्ड, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. बहुत सारी चीजें जो मैनेजमेंट के फेवर की नहीं होती है, मैनेजमेंट उन इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए अकाउंटिंग देखने वाले को भी उन चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आपने बिजनेस किया और आपके यहाँ मान लीजिए इनकम टैक्स की रेड हो गई, और इनकम टैक्स वालों ने आपको कहा, इनकम टैक्स वालों ने आपकी डिमांड निकाल दी कि आपको 50 लाख रुपए, आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया और 50 लाख रुपए की आपकी पेनल्टी लगा दी. तो मैनेजमेंट इसके खिलाफ मान लो कोर्ट में चले गया कि साहब वो जो पेनल्टी लगाई है वो गलत है. अब 2 साल 4 साल 5 साल जब भी डिसीजन होगा वो दोनों चीज हो सकती है, या तो आपके फेवर में हो या आपके अनफेवर में हो. तो मैनेजमेंट ऐसी चीज को छुपा लेगा, वो बताएगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि यदि हमने ऐसा बता दिया तो जो भी हमारे वेल विशर्स हैं उनको इस इंफॉर्मेशन से धक्का लगेगा. तो इसलिए कई चीजें छुपा ली जाती है. तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होने से भी अकाउंटिंग जो बनाते हैं वो सही नहीं है. ओमिशन ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट, मैंने आपसे, अगर आपने मेरा पिछले वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम अकाउंटिंग बनाते समय सिर्फ मनी, जो ट्रांजैक्शन इन मनी टर्म में है
उसी को लेते हैं जो ट्रांजेक्शन मनी टर्म में नहीं होते, उनकी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग सिस्टम में हम नहीं देते हैं। कहने का मतलब यदि हमने कितने का माल खरीदा ये तो हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, लेकिन कितनी उसकी क्वांटिटी खरीदी ये हम उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं करते। यानी हमें कभी ये जानना पड़े कि हमने टोटल कितनी क्वांटिटी खरीदी थी, कितनी बेची, अब कितनी पड़ी है, तो उसकी इंफॉर्मेशन इससे नहीं मिलती। हाँ, ये तो पता लग जाएगा कि कितने रुपए का माल खरीदा था, कितने का बेचते और कितना अभी हमारे पास है। तो मनी टर्म में तो मिल जाएगा, बट क्वांटिटेटिव टर्म में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये पॉइंट और सेकंड पॉइंट नियर अबाउट सेम है। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब ये है कि हम अकाउंटिंग सिस्टम में जितने भी हमारी एसेट्स हैं उन सब की वैल्यू वही मेंशन करते हैं जिस वक्त हमने उसको खरीदी, चाहे मार्केट वैल्यू आज कितनी भी हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। और लास्ट, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग ये अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है अकाउंट्स, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें मैनेजमेंट के द्वारा काट छाट करना, गेट करना, कम या ज्यादा कर देना, किसी वाउचर को हटा देना या किसी वाउचर को कम कर देना, कोई खर्चा वास्तव में नहीं हुआ हो तो उसको बता देना, दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। ये विंडो ड्रेसिंग की जाती है प्रॉफिट को एडजस्टमेंट करने के लिए। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंट। लेकिन ये ध्यान रहे ये लिमिटेशंस बहुत कम है इन कंपैरिजन टू एडवांटेजेस। कहीं एक लिमिटेशन देख के ये सोचे कि हमको फिर तो अकाउंटिंग बनाना ही चाहिए, नहीं, अकाउंटिंग बनाना इज मस्ट। इसलिए बस जब भी हम बनाए तो हम इस बात का ध्यान रखें कि इन लिमिटेशंस को हम किस तरह रिमूव कर सकते। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, यानी फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पेज नंबर 1.3, व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ ए गुड अकाउंटिंग सिस्टम। एक अच्छे अकाउंटिंग सिस्टम में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। फर्स्ट, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब यह है कि जो भी आप अकाउंट बनाए वो रिलायबल हो। रिलायबल होने का मतलब यह है कि रिलायबल होने का मतलब यह है कि जो आप अकाउंट्स बना रहे हैं वो सभी बिल और वाउचर से वेरीफाई होने चाहिए। यानी सबसे पहली क्वालिटी रिलायबिलिटी का मतलब यह है कि जितनी भी चीजें आपने जो भी लिखी हैं उनके बिल और वाउचर अवेलेबल होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति इसको देखना चाहे तो कभी भी वो पूछे कि ये खर्चा आपने किया, इसका बिल कहाँ है, तो आप निकाल के बता दें कि इस डेट का ये लीजिए। इतना माल किस से आपने ये माल किस से परचेज किया, तो आप उनको बिल अवेलेबल करा। तो सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए रिलायबिलिटी, यानी जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं उसके सारे के सारे बिल और वाउचर आपके पास होने चाहिए। सेकंड है रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब की चीज इनकॉर्पोरेट करें, जो मतलब की नहीं उनको छोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल, केवल रिलेवेंस में मैंने आपको बताया था ओनली वी इंक्लूड ओनली मनी टर्म वाले, मनी टर्म ट्रांजेक्शन। हम केवल मनी टर्म ट्रांजेक्शन ही इसमें इनकॉर्पोरेट करें। क्वांटिटी किस चीज की कितनी खरीदी और कितनी बेची उसको हम इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं करें, क्योंकि अकाउंटिंग में क्वांटिटी से कोई रिलेशन नहीं। तो रिलेवेंस का मतलब केवल जिन चीजों को हम मनी टर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं अकाउंटिंग सिस्टम में हम उन्हीं को इनकॉर्पोरेट करें, बजाय क्वांटिटी को इनकॉर्पोरेट करें। थर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब जो भी आपने अकाउंटिंग बुक्स बनाई है उसको
एक कम पढ़ा लिखा आदमी भी देखते ही समझ जाए कि आपने साल भर में कितने परचेज किए हैं, कितने का माल खरीदा है, कितने के माल आपने सेल्स किया है, कितने का बेचा है, आपको साल भर में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ। इस तरह से अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाते हैं कि उसको पढ़ने के लिए या दिखाने के लिए उसको सीए की जरूरत पड़े। तो वो अकाउंटिंग सिस्टम तो हो सकता है, बट दैट इज नॉट कॉल्ड गुड अकाउंटिंग सिस्टम। अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं, देखते ही सबको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या किस किस चीज में आपने कितना कितना खर्चा किया, कितने का माल खरीदा, कितने का माल। चौथा है कंपैरेटिविटी। हमेशा अकाउंटिंग इसलिए भी बनाते हैं कि हम कंपैरिजन कर सकें। कंपैरिजन दो तरह से हो सकता है, एक तो हमारा ही पिछले साल से इस साल का कंपैरिजन, जैसे प्रेजेंटली मान लीजिए 2020 चल रहा है, करीब 1/4/2020 से ये साल खत्म होगा हमारा 31/3/2021, और पिछला साल होगा वो होगा हमारा 1/4/2019 से रहा होगा 31/3/2020। तो हमारे अकाउंटिंग सिस्टम ऐसे होने चाहिए कि हम पिछले साल से हम खुद कंपेयर कर सके, कितनी परचेज बढ़ी, कितनी सेल्स बढ़ी, कितना प्रॉफिट बढ़ा, कौन सा खर्चा बढ़ गया, कौन सा खर्चा घट गया। तो एक तो कंपैरिजन हमें खुद को ही अपने आप को ही करना है। कंपैरेटिवली का मतलब हम खुद ही अपने आप में कर सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल में कितना प्रॉफिट, लॉस और खर्चे बढ़े हैं। सेकंड होता है कि दूसरी कंपनी से कंपैरिजन। हमारे जो अकाउंटिंग सिस्टम बने हैं उसमें हमारी कितनी परचेज है, दूसरी फर्म की कितनी परचेज, हमारी कितनी सेल्स है, दूसरे की कितनी सेल्स है, हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, हमारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना है, उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। जिससे अगर हमारा प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज सेम दूसरी फर्म जो हमारा ही प्रोडक्ट बनाती है, हमारे टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, उसका परसेंटेज ज्यादा है, तो हम कंपैरिजन करके हमारे खर्चों को कम करके उसके बराबर बना सकते हैं। और लास्ट वन है फेथफुल प्रेजेंटेशन। फेथफुल प्रेजेंटेशन आपको खुद को, जो व्यक्ति अकाउंट्स बनाता है यानी ओनर या कंपनी बनाते हैं, उनको इस बात की गारंटी देनी चाहिए अपने इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन इस अकाउंटिंग सिस्टम में दी है दैट आर ट्रू एंड करेक्ट, और इसमें किसी तरह की कोई भी चीज हमारे द्वारा नहीं छुपाई गई। जिस भी अकाउंटिंग सिस्टम में ये पांचों चीज अवेलेबल है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड गुड अकाउंटिंग सिस्टम। और जिनमें ये चीज नहीं मिलती है, अकाउंटिंग सिस्टम तो होगा बट दैट इज नॉट a quality of good accounting system. Thank you very much.